साड़ी मंगवाई है मिंत्रा से मैंने। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो सुबह सुबह आरती करने ले रही हूँ क्योंकि 8:30 बजे के आसपास हो गए थे और जल्दी से आरती करती हूँ। जब से गणपति बैठे तब से मेरे सारे काम जो है वो भी जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। तो आज हस्बैंड थे और आज था संडे, इसलिए जल्दी जल्दी काम भी निपट रहे थे। और आज विसर्जन का दिन है और कैसे 5 दिन बीत गए पता ही नहीं चला, क्योंकि जब गणपति बापा घर में आते हैं तो एक अलग सी पॉजिटिविटी घर में आ जाती है। और आज पहली बार ऐसा होगा कि हस्बैंड भी विसर्जन के दिन रहेंगे घर पे, क्योंकि मैं अकेले ही फिर विसर्जन करना पड़ता है। अभी तो उनका ऑफिस भी जल्दी हो गया है, 6:30 बजे के आसपास वो आ जाते हैं। तो इस बार अगर संडे नहीं होता तो फिर हम लोग थोड़ा लेट करते, पर हस्बैंड होते तभी करती मैं। और उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता बनाने लिया, क्योंकि आज नाश्ते में बनने वाले थे पोहे। तो वही हम लोग तैयारी करें। मैंने चाय रख दिया और हस्बैंड ने प्याज टमाटर ये मिर्च जो भी पोहे को लगता है वो कटिंग करने दी। और हस्बैंड जब घर पे होते ना तो थोड़ी बहुत तो हेल्प मेरी कर ही देते हैं। और यहाँ आर्यन को स्कूल के लिए फीस चाहिए था, तो इसलिए वो भी आया, क्योंकि उसके स्कूल की ना ट्रिप जा रही है अभी। तो उस फीस चाहिए। तो हम बच्चों को पैसे तो नहीं देते, पर अगर फीस या स्कूल का कुछ भी हो तो ला के देते हैं या फिर स्कूल फीस देते हैं। फिर नाश्ता करा और बाहर ना जोरों से बारिश गिर गई थी। और ऊपर टेरेस पे स्लॉप जो है ना सामने की साइड ही रखा है, तो पूरी ऊपर की जो मिट्टी वगैरह है वो सामने गिरी जाती है। जब बारिश आए तभी मुझे हर बार ये सारा जो है क्लीन करना ही पड़ता है। तो यहाँ बारिश का पानी भी था तो अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, तो मैंने सोचा सारा जो सामने का साइड है वो सारा क्लीन कर लूँ। और सामने क्लीन करने के टाइम बहुत अच्छा लगता है, क्लीन भी दिखता है इसीलिए। और मुझे क्लीनिंग कितनी ज़्यादा पसंद है आपको भी पता होगा, क्योंकि मुझे गंदगी अच्छा ही नहीं लगता। जब तक मैं क्लीन न करूँ मुझे चैन ही नहीं आता। तो यहाँ कुछ चप्पल भी गंदे हो गए थे, वो भी मैंने सोचा पानी आ ही रहा है तो क्लीन कर लूँ। यहाँ जगह है पर थोड़ा काम भी एक्स्ट्रा का ही लग जाता है, क्योंकि आगे पीछे डेली क्लीन करना पड़ता है। वो एक काम बढ़ गया है। पहले फ्लैट में थे तब ये काम नहीं लगता था, क्योंकि वो सोसाइटी में जो क्लीनिंग वाले होते हैं वही ये सारा काम करते हैं, हमें करने की ज़रूरत नहीं। पर अभी जब से यहाँ आए तब से ये भी काम मुझे ही लग गया है। और बाहर ना थोड़ी प्लांट्स ना थोड़े कीड़ खा गए थे, कीड़े वगैरह थे, तो मैंने सोचा कटिंग कर लो। और कटिंग करने के बाद ना प्लांट्स को फूल भी अच्छे आते हैं और रूट्स भी नए आते हैं ना, तो ज़्यादा प्लांट्स बड़े होते हैं, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े उसको कटिंग कर लिए। और मुझे प्लांट्स ना उसकी केयर करना, प्लांट्स को दवाई वगैरह मारना वो बहुत अच्छा लगता है। और फूल जब आते हैं तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आर्यन की एग्ज़ाम आ रही है 12 तारीख को, इसलिए उसका मैं थोड़ा स्टडी हो गया था, वही पूछ रही थी कि कैसे स्टडी हो गया। और इस तरह से हम रिवाइज करवाते हैं ना तो बच्चों को अच्छे से याद भी होता है। तो मैं हर बार जब मुझे टाइम मिलता है तभी तो कर ही देती हूँ, नहीं तो आर्यन अपने अब से खुद से पढ़ाई कर ही लेता है। और हमें खुद के टाइम के साथ साथ बच्चों के ऊपर भी केयर करना ही पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं ऑफिस में तो ये सारे काम मैं ही करती हूँ। तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी थी, मैंने सोचा वो भी कर लूँ। और अभी मैंने बेड ऐसे रखा है तो थोड़ा स्पेस भी अच्छा मिल गया है। तो मैंने सोचा अभी ऐसे नहीं तो वो साइड रख दूँ, जिससे कि सारी चीज़ें भी अच्छे से आए। तो यहाँ क्लीनिंग मैं खुद से ही करती हूँ, तो यहाँ क्लीनिंग कर लूँ और जल्दी जल्दी से काम भी निपटाऊँ, ऐसे था मेरा। क्योंकि अगर मैं थोड़ी भी देर बैठ गई फिर ये काम तो होने वाले नहीं, क्योंकि मुझे आज भोग भी चढ़ाना था। बापा को विसर्जन का दिन था और डेली हम लोग जो भी खाते हैं वो गणपति को रखते ही है भोग के तौर पे। तो यहाँ हस्बैंड वो थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, मैंने सोचा चलो खाने की भी तैयारी कर ले, क्योंकि आज मुझे खाने में थोड़ा ज़्यादा सब्जियाँ वो बनानी थी। और पहले तो मैंने दाल चावल का कुकर लगा के ही रखा था, जिससे कि मुझे बस अभी तड़का ही मारना है। और जिससे कि जल्दी काम भी हो जाए और मैं जल्दी जल्दी से फ्री हो जाऊँ। और फिर मुझे तैयार होने का टाइम मिला तो होंगी, नहीं तो नहीं होंगी तैयार मैं। यहाँ मेरी दाल पक गई है और आलू की सब्जी बना रही हूँ मैं।
और खाने की जो तैयारी ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत हो गई है, सिर्फ बाद में रोटी बनाना बाकी होगा। तो एक बार खाना बन जाए ना तो बाकी के काम इजीली होंगे। तो यहाँ मैं खाने की तैयारी इसलिए कर रही थी और जल्दी से दूसरे भी काम थे, मुझे पूजा की तैयारी करनी थी और विसर्जन की भी थोड़ा सा तैयारी करना था, क्योंकि हम लोग अभी घर पे ही विसर्जन करते हैं। इसीलिए विहान को ना अभी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि विहान को थोड़ा सा खांसी आ गई थी तो उससे बुखार चढ़ गया है और मैंने उसको दवाई वगैरह दे दी हम लोगों ने। और तुलसी का जो आयुर्वेदिक वो भी पिलाया है सुबह, है ना विहान, है ना। और आज थोड़ा उसके मर्जी का ही चल रहा है सुबह से, है ना। और आज गणपति पापा विसर्जन करेगा। हाँ? गणपति पापा कहाँ जाएंगे फिर? कहाँ जाएंगे? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है संडे और आज विसर्जन का दिन है और कैसे 5 दिन बीत गए पता ही नहीं चला है, क्योंकि सुबह शाम आरती मस्त लगता है, गणपति घर पे आते हैं। तो आज विसर्जन का दिन है, उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर थोड़ी बहुत जो तैयारी है वो हो गई है मेरी। और भोग लगाने के लिए जो भी खाना वगैरह था वो भी बनाए। और बीच में आपको आवाज़ आ रही है क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, क्योंकि विहान की तबीयत ना अभी रात से थोड़ी खराब हो गई है, खांसी और खांसने से थोड़ा फीवर भी उसको आ गया है, इसीलिए तो बच्चे खेल रहे हैं। और मैं खाने की भी ऑलमोस्ट तैयारी हो गई, सिर्फ आटा भी गूंद के रखा है, रोटी बाकी है और मैं आज खीर भी बना रही हूँ। तो मेन्यू जो है दाल चावल और आलू की सब्जी और खीर। और पूरी बनाने का सोचा था, देखती हूँ पूरी या रोटी बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा ऑयली हो जाएगा इसीलिए। और अभी हम लोग थोड़ा ऑयली कम कर दिया है खाना। तो पूजा सुबह की तो आरती हो गई है, अभी जब विसर्जन करूंगी और मैंने सोचा है घर पे विसर्जन करूं, क्योंकि हम लोग मिट्टी के ही गणपति लाए हैं तो घर पे ही करेंगे इसीलिए। तो देखते हैं अभी। और आज का जो रूटीन है आपके साथ पूरा शेयर करूंगी। तो वीडियो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और ये जो कुर्ता पहना है मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, इसकी भी लिंक आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी लिंक डाल दूंगी, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ ज़्यादा महंगा नहीं, अफोर्डेबल है। तो आप अगर आपको डेली यूज़ करने के लिए ऐसे कुर्ते चाहिए तो आप ले सकते हैं। चलो, मैंने एक साड़ी मंगवाई है मिंत्रा से, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ, क्योंकि फेस्टिवल अभी बहुत सारे आ रहे हैं तो आपको भी अच्छी लगी तो आप ज़रूर लेना। मुझे तो अच्छी लगी, मैंने पहले ही खोल के देख लिया इसको। तो ये मैंने ग्रीन कलर में, वाइट कलर में मंगवाई थी, पर एक क्रीमिश कलर में आ गई, मिंत्रा से मंगवाई है मैंने। तो ये क्रीम कलर का है, प्लेन नहीं है, सिर्फ अंदर ना इस तरह की लाइनिंग बनी है। और ये मैंने ली थी 1400 रुपये में कुछ। अच्छी क्वालिटी वगैरह अच्छी है, सिल्क मटेरियल है इसका। तो ये अंदर से ऐसी दिखती है। और मैं जब वेयर करूंगी ना तो बाजू में फोटो भी लगा दूंगी कि कैसी दिखती है साड़ी। तो अच्छी, अगर मंदिर वगैरह जाने के लिए या कुछ पूजा वगैरह है आपके घर में तो भी अच्छी लगती है ऐसी साड़ी। तो ओपन नहीं करूंगी, नहीं तो प्रेस खराब हो जाएगा। तो इसकी भी लिंक मैं कुर्ते के बाजू में दे दूंगी, तो वहां से आपको दोनों की भी लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ मैं कर रही थी मोदक की तैयारी। तो मैंने उस दिन इसका फुल वीडियो भी अपलोड किया है कि मैं मोदक कैसे बनाती हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके ज़रूर देखना वो वीडियो, उसमें फुल वीडियो आपको दिखाई देगा। और इसमें ना मोदक के मिक्सचर में मैंने थोड़ा सा जायफल डाला, जिससे कि और भी अच्छा टेस्ट आए। और विहान की तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल ले जाके लाई मैं, पर उसको नाच देना था, क्योंकि अभी गुजरात में वायरल चल रहा है, इसलिए बच्चों को सर्दी खांसी बुखार वो हो ही रहा है। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि विहान ने खुद से ऐसे बैठ के नाच लिया, तो वो एक रिलीफ हुआ। और 2:30 बजे के आसपास हो गए थे, तो मैंने अच्छे से भोग लगाया भगवान ने, क्योंकि हम लोग खाना नहीं खाए थे। और भोग लगाने के बाद सोचा फिर खाना खाए, तो भोग में मैंने क्या क्या बनाया वो भी आगे दिखाती हूँ। तो अच्छा लग रहा था, पर एक था कि विसर्जन आज करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान से हम थोड़ा सा अटैच हो जाते 5 दिन में, रोज़ सुबह शाम आरती ये सब कुछ। और मेरे हस्बैंड को भी गणपति का जो त्यौहार है बहुत ज़्यादा पसंद है।
यहाँ मैंने खाने में आलू की सब्जी, रोटी पूरी कैंसिल कर दी मैंने क्योंकि बहुत ऑयली हो जाएगा। दाल, खट्टी मीठी और खीर बनाई है और राइस। तो गाइस भोग वगैरह लगा भगवान को और खाना भी खा लिया है और बाद में मोदक और फिर आरती रहेगी, फिर 5-4 बजे विसर्जन करेंगे। और ना जिस दिन हम खाना वगैरह ज़्यादा बनाते हैं ना तो बर्तन तो बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो मुझे ना आधा 1 घंटा लगा बर्तन धोने के लिए। तो अभी बर्तन धो के रखा। तो हस्बैंड भी हान को सुला रहे क्योंकि उसको न्यूबलाइजर भी दिया और घर पे न्यूबलाइजर है तो देने को भी ईजी हो जाता है। तो हॉस्पिटल में ले जाओ और सबको एक ही न्यूबलाइजर से देते हैं तो इसलिए वो सेफ नहीं लगता, इसलिए हम लोग पहले ही ला के रखे। बच्चों को जब भी खांसी सर्दी होती है तो घर पे दे देते हैं और दवाई भी थी उसकी तो वो दे दिया है। अभी वो सुलाने की कोशिश कर रहे हैं पर थोड़ा जब चिड़चिड़ी बच्चे करते हैं, थोड़ा बीमार वगैरह रहते तो अभी उसको मैं अभी सुलाऊंगी क्योंकि अभी खाना वगैरह सब कुछ हो गया है। तो बाद में थोड़े बहुत जो काम है वो कर लेंगे। अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ क्योंकि सुबह से बस काम काम वही चल रहा है, तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद यहाँ मैं मोदक बनाने ली क्योंकि मुझे उतना परफेक्ट तो नहीं आते पर जैसे तैसे शेप मैंने बना लिया था। और अभी जैसे जैसे हम 2-4 बार बनाऊंगी वैसे मैं और भी अच्छे से बनाऊंगी। तो यहाँ मोदक मेरे थोड़े बहुत बना लिए थे मैंने। सो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी क्योंकि अभी आरती करेंगे और विसर्जन करेंगे क्योंकि 5 बोला था मैंने पर 5:30 बज गए। और मैंने और भी भोग तो लगा दिया था पर और मोदक बनाए थोड़े से, तो मुझे लगा भी मोदक बनाए दूँ, बच्चे भी खाएंगे और भगवान को भी और भी चढ़ाई दूंगी क्योंकि गणपति के कितने पसंदीदार मोदक है आपको पता ही है। तो मस्त ऐसे मोदक बनाए केसर वगैरह लगा के, तो अभी ये चढ़ाएंगे और आरती करेंगे। और मेरे एक बैच हो गई है कंप्लीट, अभी एक बैच और बाकी है मतलब मोदक की, तो वो भी मैं बना लूँगी फिर उसके बाद आरती करेंगे। तो यहाँ बच्चों ने भी सारों ने आरती करी और कब 5 दिन बीत गए पता ही नहीं चला और आज विसर्जन का दिन भी आ गया। और सारे घर में आरती दी क्योंकि जो भी निगेटिविटी है वो दूर हो जाए, भगवान से प्रार्थना की। और आपकी लाइफ में भी जो भी निगेटिविटी है वो भी बापा दूर करे, वही मैं प्रार्थना करूँगी। और यहाँ मस्त बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया 5 दिन क्योंकि बिहान को ना इस तरह के फेस्टिवल वगैरह बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं आरती करती थी वो जल्दी से उठता था और फिर 2 टाइम भी वो मतलब थाल वगैरह बजाना वो उसको बहुत अच्छा भी लगता था। तो यहाँ तो यहाँ बापा के साथ भेजने के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह बांधे क्योंकि जब विसर्जन करूँगी तब बापा के पास खाने के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो इसीलिए। तो पापा का विसर्जन का टाइम आ गया था तो हमने थोड़ा सा हिलाया, फिर गणपति को 1-2 बार हिलाने के बाद अपनी जगह से फिर उठाया क्योंकि गणपति बापा को एकदम से नहीं उठाते हैं। तो यहाँ सारे घर में अभी गणपति बापा को दिखाऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग विसर्जन करेंगे। और बड़ा ही दुख और अजीब भी होता है मतलब विसर्जन करने के टाइम जब लाते हो वक्त उतनी जो खुशी होती है वो विसर्जन करने के टाइम बिल्कुल भी नहीं होती है। आप लोग भी ज़रूर मेरे बातों से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पापा सारे घर में हस्बैंड दिखा रहे हैं।
गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी सो गाइज अभी गणपति विसर्जन कर दिया है और घर में ही किया हमने क्योंकि मिट्टी का गणपति लाए थे इसलिए घर पे ही विसर्जन हो गया अभी। और आरती वगैरह भी अच्छे से कर दिया है और अभी अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा क्योंकि 5 दिन हम गणपति रखते हैं और विसर्जन के टाइम थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो अभी कहाँ गए गणपति बापा? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं वो गणपति बापा? उनके घर जा रहे हैं ना बुबू, उनके घर जा रहे हैं गणपति बापा। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि गणपति थोड़े बहुत जो रह गए वो देखेंगे और बारिश का मौसम तो हो रहा है और देखते जल्दी से जाके क्योंकि जो बड़े बड़े गणपति होते हैं ना उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है थी, इसलिए जल्दी जाएंगे तो भीड़ भी उतनी नहीं मिलेगी और अच्छे से दर्शन भी हो जाएंगे। तो चलो आपको भी दिखाती हूँ कि वडोदरा के गणपति कैसे होते हैं। मजा आ रहा है, कुछ ऊपर की ओर चले गए और कुछ नीचे की ओर। क्या आएगा सर्वकार्येषु तो 2-4 गणपति देखे हम लोगों ने जो कि फेमस है यहाँ के। फिर उसके बाद विहान को थोड़ा तरबूज खाना था क्योंकि वैसे भी वो अभी बीमार है, तब से कुछ खा ही नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कुछ न कुछ उसको दिला दे। और बाकी चीज़ें तो नाश्ता वगैरह ऐसा कुछ खाता ही नहीं है वो। तो यहाँ दोनों भाई तरबूज इंजॉय कर रहे थे और थोड़े गणपति जो थे वो बाकी थे, हमने सोचा इसके बाद वो भी देख ले। तो हम लोग आए थे आशीर्वाद गणेश गणपति देखने के लिए क्योंकि यहाँ की मूर्ति ना बहुत ही प्यारी होती है और पूरी जो मूर्ति है वो गोल्ड की बनाई है ये भी, और इसका लुक ही अलग रहता है, हर साल कुछ अलग अलग टाइप में ही होता है। तो यहाँ आज डेकोरेशन बहुत ही प्यारा लग रहा था और ये मूर्ति बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद हम लोग गए थे मंदिर क्योंकि यहाँ का जो वडोदरा का बहुत ही पुराना जो गणेश मंदिर है वहाँ गए थे क्योंकि इससे पहले मैं एक बार भी यहाँ नहीं आई हूँ। तो मैंने सोचा चलो भगवान जब उनको दर्शन करवाना है तभी हमें दर्शन होते हैं, नहीं तो हम कितना भी सोच ले या कुछ कर ले हमें जाना है तो जा ही नहीं पाते। तो आज हम लोग यहाँ गणपति देखते देखते यहाँ गणेश जी के दर्शन करने आए और मूर्ति आप देख सकते कितनी प्यारी और भव्य लग रही थी और मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखी तो बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग आए थे खाना खाने के लिए क्योंकि लेट हो गया था और बच्चों को भी भूख लग गई थी, तो सारे गणपति देखने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो मैंने डोसा मंगवाया था और छोले कुलचे भी मैंने मंगवाए थे, जो पंजाबी छोले होते वो। तो विहान को भी थोड़ा डोसा अच्छा लगता है और घर पे कुछ खा ही नहीं रहा है क्योंकि बीमार है, इसलिए बच्चे ना खाना बिल्कुल भी छोड़ देते। तो मैंने सोचा उसको भी खिला दूँ और वो मेरे हाथ से ही खाता है, हस्बैंड अगर खिलाएंगे तो भी उनके हाथ से नहीं खाया। तो हमने फिर
पंजाबी थाली भी मंगवाई थी क्योंकि आर्यन को पंजाबी थाली खाना था। फिर उसके बाद मैंने ये जो पंजाबी कुछ कुलचे ऐसे टाइप ही है तो वो मंगवाया था, फिर खाना एंजॉय किया। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप सो कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही आए और गणपति भी देखे और खाना वगैरह भी खा के आए, क्योंकि मुझे लगा अभी खाना घर पे जाके बनाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विहान की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं, तो उसको दवाई वगैरह दी अभी और न्यूबलाइजर और भी एक बार दिया, तो 2 बार हो गया अभी। कल तक तो हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगी उसको। और गणपति जो हमको देखना था वो भी सारे देखे, क्योंकि भीड़ हम जल्दी गए थे ना, इसलिए हमको भीड़ कहीं भी नहीं दिखी, तो जल्दी जल्दी दर्शन भी हो गए। और इस बार हमने क्या किया कि जल्दी पहले और दूसरे दिन से स्टार्ट किया ना, तो जो भी बड़े बड़े गणपति थे वो भी देख लिए। और हर बार ऐसा होता था कि हम लेट जाते थे ना 4-5 दिन बाद, तो बहुत ज्यादा गर्दी होती थी, पर अभी वैसा हुआ नहीं। आज भी पूरे गणपति देखे। तो आज विसर्जन भी किया, तो बापा के थोड़े जगह पे थोड़ा सुना सुना लग रहा है, क्योंकि इतने दिन बापा के साथ रहते हैं ना तो अच्छा लगता है, पर अभी थोड़ा सुना लग रहा है, 1-2 दिन ऐसे तो लगेगा। आज का फुल डे का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप सो कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।